Hi guys, this is Rabia Tahir and you are listening to The Brown Girl. My whole mouth is on fire right now. My chin actually is on fire right now क्योंकि my sister bought these Korean expensive overpriced noodles or she was generous enough to ask me to taste it and I did, and it was so spicy. It was really spicy even though we didn't even got the spicy flavor. मतलब एक तो वो samyang जो noodles हैं, I think they're samyang or shin, I don't know, दे आर वेरी स्पाइसी, जिन पे मिर्चें भी बनी होती है मल्टीप्लाई बाय 3, वो तो बहुत स्पाइसी है। लेकिन ये आई एक्चुअली गॉट अ चीज़ फ्लेवर फॉर हर, और मैं तो अपनी तरफ से सोच के आई थी कि यार ये चीज़ फ्लेवर है। हाँ, उस पर ये लिखा था हॉट चिकन फ्लेवर, बट आई डिड नॉट नो दे वर स्पाइसी। मतलब कि दे वर नॉट चीज़ी एट ऑल, दे वर स्पाइसी। एंड आई एक्चुअली पोस्टेड अ होल रिव्यू एंड प्रोसेस ऑफ the taste test and everything on my Instagram stories. So if you guys have never tried those and are curious, because I was too, I never tried them too, or I still do not agree with buying itni expensive noodles. Instant noodles, I'd rather go and buy नॉर की नूडल्स या शूप की या फिर मैगी या जो भी है। लेकिन माई सिस्टर वांटेड टू हैव दो, देन आई, मैं हूँ एम आई टू, मैंने वैसे उसको 2 महीने तक रखा हुआ था कि नहीं, नहीं खानी, रहने दो। लेकिन उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं 2 दिन पहले, और वो कहती कि मुझे सेलिब्रेट ही ऐसे करना है। तो मैंने कहा ओके गो अहेड, और उसके अपने पैसे ज़ाया हुए हैं, मैं ऐसी गिफ्ट्स नहीं देती। लेकिन शी वाज़ जनरस इनफ टू लेट मी टेस्ट इट, और इट वाज़ वेरी स्पाइसी, तो आई डिड नॉट एन्जॉयड इट। मुझे लग रहा था कि ओह, एट लीस्ट दे आर 500 रुपीज़, तो दे आर at least 7 times more or 8 times more than the local instant noodles we get over here. उससे ज़्यादा प्राइस है, तो at least they would be 7 times better. लेकिन I did not like the seasoning. The noodles were good. खैर, मैं अपने इंस्टाग्राम पे पूरा रिव्यू दे चुकी हूँ, और इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस एपिसोड ऑन वेडनेसडे, तो द स्टोरी इज स्टिल अप देयर, यू कैन गो चेक इट आउट, इट्स वेरी फनी। और मैं वैसे भी इंस्टाग्राम पे बहुत फन कंटेंट लगाती हूँ, और मैं अनइंटेंशनली लगाती हूँ। आई जस्ट पोस्ट इट बिकॉज आई एम हैविंग फन, आई, और मैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। और कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि क्या बेवकूफ़ लड़की है, कुछ लोग शायद इंजॉय करते हो, तो आई डोंट नो, आइदर वेज यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इट्स फन ओवर देयर। सेकेंडली, यू शुड सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, बेशक स्पॉटिफाई से सुन रहे हैं, एप्पल पॉडकास्ट से सुन रहे हैं, गूगल पॉडकास्ट से सुन रहे हैं, ऊपर छोटा सा एक सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ उस पर क्लिक कर दें और मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग इज दैट के, और मैंने क्या बताना था आप लोगों को, आई, अच्छा, ओके, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी पागल हुई हूँ लोगों को बता बता के, एंड आई एम सो इनटू द बुक। It's the Shatter Me series. Maybe a lot of you might know, a lot of you might not know. लेकिन जो बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स की दुनिया से वाकिफ़ हैं, उनको शायद पता होगा कि Shatter Me is a very famous series. मैं वो पढ़ रही हूँ आजकल, आई एम ऑन इट्स थर्ड पार्ट, और बीच में 2 नोवेल्स भी थे, तो मैंने 4 बुक कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मैं 5वीं पे हूँ। और इट्स सो गुड, आई एम सो इनटू इट। मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं इंस्टाग्राम अब स्क्रॉल करूँ या ट्विटर स्क्रॉल करूँ या टिकटॉक देखूँ या कुछ भी देखूँ, मेरा बस दिल चाहता है मैं वो बुक पढ़ती रहूँ। मतलब कि आई एम इनटू इट, इनटू द यूनिवर्स ऑफ इट, एंड आई एम enjoying इट सो मच। मतलब it's a good feeling, and I was missing this feeling for so long. मैं बहुत ऊंचा हो गई थी। I was missing this feeling for so long. मैंने like I think 20 मैं जो भी बुक्स पढ़ रही थी ना, क्योंकि आजकल मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बताया था कि आजकल रोमांस अच्छा ढूंढना ना तो बहुत मुश्किल है, और मुझे ऐसा लग गया था कि आई एम एंटी रोमांस, मुझे अब रोमांस वाली स्टोरीज पढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली मैं हर बार ये कहती हूँ आई लव स्लो बर्न, और इसमें वो था। और मुझे पहली बुक इसकी बहुत बुरी लगी थी, मैंने उसको 2 स्टार्स दिए थे अपने गुड रीड्स पे। लेकिन जब से मैंने थर्ड पार्ट पढ़ा है ना, आई एम मतलब कि इनटू द यूनिवर्स, और मुझे उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। और मैं रात को सोने से पहले भी वो पढ़ती हूँ, मैं सुबह उठ के भी बहुत पढ़ती हूँ, और बस एडिक्शन हो चुकी है, एंड आई एम सो हैप्पी इन इट, क्योंकि आई नो कि आई एम नॉट इन दिस फेज हर वक्त, क्योंकि आई नो कि इट गेट्स डेंजरस कि अगर आप पूरा टाइम उसमें रहो। आई डोंट थिंक इट गेट्स डेंजरस, लेकिन अगर आप, यू हैव अ यूनिवर्सिटी एंड होल लाइफ और अ जॉब और ये सब कुछ और घर भी है, तो ऑब्वियसली यू कैंट रीड 24/7, और ऐसे
में मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ रात का 1 घंटा बुक पढूँ या फिर सुबह का 1 घंटा बुक पढूँ, एक चैप्टर पढ़ लूँ। कुछ बुक ज़रा थोड़ी सी ड्राई होती हैं लेकिन वो अच्छी भी होती हैं, लेकिन उनमें कोई स्टोरी फिक्शनल नहीं चल रही होती। तो लेकिन आई वांट टू रीड देम, तो आई ट्राई कि मैं कहूँ कि ओ मैं 15 मिनट पढ़ लेती हूँ, मैं एक चैप्टर आज पढ़ लेती हूँ। तो स्लोली स्लोली, एंड आई थिंक देयर इज सो मच एंजॉयमेंट इन रीडिंग द बुक स्लोली स्लोली टू, क्योंकि यू वांट टू ग्रास्प ऑल ऑफ इट। लेकिन जो फिक्शनल स्टोरीज हैं और दिस इज फैंटेसी बुक, तो आई थिंक कि आई एम सो इनटू इट, और मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपना, क्योंकि आई एम रीडिंग अ ईपब फाइल, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बस साइड पे रख के कुछ और करूं। मतलब आई एम सो इनटू इट एंड आई एम लविंग दिस फीलिंग सो मच। Thirdly, I have been loving अचार so much। मैंने मेरे मतलब काफ़ी अर्से से अचार आया नहीं था घर पे, ठीक है। और उसकी मेन वजह ये थी कि उससे मुझे स्पेशली मतलब मुझे पिंपल्स निकल आते हैं अचार से बहुत ज़्यादा, और अभी भी मैंने हम लेके आए हैं तो मुझे निकले हैं पिंपल्स। और आज मैंने 3 बार अचार कंज्यूम कर चुकी हूँ, ऑब्वियसली रोटी के साथ। लेकिन मैं आए मतलब कि मुझसे कोई पूछे ना क्या खाना है, मुझसे मम्मा पूछनी है क्या बनाऊँ क्या खाने में, कहती हूँ पराठा अचार पराठा अचार। इट्स सो गुड। और मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता, ठीक है पिंपल आ जाएंगे चले जाएंगे, खैर है मैं अचार एंजॉय कर लूँ, आई डोंट नो। और ऊपर से आई एम ड्रिंकिंग वाटर लाइक क्रेजी, क्योंकि मुझे अब इतनी आदत हो चुकी है पानी की कि आई कैन नॉट लिव 15 मिनट्स विदाउट वाटर। मेरा मुंह सूख जाता है और मुझे फिर से प्यास लग जाती है और मुझे पानी चाहिए होता है हर टाइम। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा फिर, क्योंकि अचार गर्म होते हैं, तो माई इट माइट हेल्प, आई डोंट नो बस। आई थिंक दैट वाटर हेल्प्स विद पिंपल्स, सो आई गेस के आज मैंने बहुत खाया है, तो आई डोंट नो सुबह मुझे सरप्राइज मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ ताकि लेवल अप रहे। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। um और मैंने क्या बताना था, आई एम टेलिंग द थिंग्स आई एम लविंग करंटली और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। हाँ, लास्ट वीक, मतलब दिस इज नॉट समथिंग आई शुड रिमेम्बर, मतलब आई शुड बी रिमाइंडेड ऑफ, क्योंकि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड, दिस इज नॉट द थिंग कि मुझे भूल जानी चाहिए थी, क्योंकि माई पॉडकास्ट दिस एपिसोड इज लिटरली अबाउट ऑल दैट। लेकिन आई डिड हैव माई बर्थडे ऑन फ्राइडे एंड आई टर्न 23, or I did made a episode के 23 things I learned in 23 years. You guys seem to like that episode क्योंकि I obviously watch the analytics वगैरह सब कुछ, और ऐसा लग रहा है कि लोगों को वो episode अच्छी लगी है, और that makes me so happy. तो I hope कि ये episode भी बहुत अच्छी लगे, क्योंकि we are talking about the fear of getting older, and I'm gonna talk about what I feel about birthdays and all of that blah blah blah. और फिर मैं बताऊंगी कि मेरी बर्थडे कैसी गुजरी है, शायद मैं सबसे पहले वो बता दूँ। अच्छा, और नंबर 4, आई रियलाइज्ड, मैं उस दिन अपनी पॉडकास्ट सुन रही थी और आई हैव रियलाइज्ड कि आई हैव इम्प्रूव्ड सो मच विद द पॉडकास्ट, विद द होल मतलब कि स्पीकिंग। मेरी पहली एपिसोड, हालांकि माई मोस्ट लिसन एपिसोड इज माई फर्स्ट एपिसोड विच मेक्स सेंस ऑब्वियसली, लेकिन मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि आई कैन डू सो मच बेटर देन दिस, तुम लोग ये क्यों सुन रहे हो। लेकिन मैं तो अपनी फर्स्ट एपिसोड निकाल के सुन भी नहीं सकती, मुझे बहुत क्रिंज होना है, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। लेकिन आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड सो मच इवन विद द वॉइस, विद द पेस, के किस स्पीड में बोलना है और ये सब कुछ। पहले मैं बहुत फिल्टर्स लगाती थी, मैं नहीं लगाती, तो दिस इज समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ। और यू कैन टेल कि मैं बहुत एनर्जेटिक हुई हूँ अभी, और आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, मैं बुक में इतना घुमी हुई थी ना उसमें कि मुझे याद ही नहीं था कि आज मुझे रिकॉर्ड करना है। और अभी, और मुझे मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, मैं कह रही थी हाँ कब रिकॉर्ड करूँ, लेकिन अभी लाइट गई और मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकती, इट्स 9 in the night, ठीक है। तो मैं काम भी नहीं कर सकती, घर में लाइट है नहीं, तो गर्मी भी हर जगह ही है, और इस वजह से मुझे ज़्यादा मुझे कि इवन इफ आई एम सिटिंग इन स्टोर विदाउट अ फैन, या फिर मैं बाहर बैठ जाऊँ, ऑब्वियसली बाहर हवा है और ये वो, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दिस, और मैं इतना ज़्यादा टाइम सेव कर सकती हूँ। तो आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, और आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि आई जस्ट फील सो मच एनर्जी और आई एम सो एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, और आई होप कि लाइट आने तक ये एपिसोड खत्म हो जाए ताकि आई कैन एडिट इट एंड पोस्ट इट, और फिर या और यू ऑल कैन एंजॉय इट। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द पॉडकास्ट का चैनल, या जिस प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज। और सेकेंडली,
या बकल अप योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आई थिंक कि मैंने थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में अपनी स्टोरी से बात की थी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल रिप्लाइड टू मी सेइंग कि ओ वी लव्ड व्हाट यू सेड, दिस हेल्प्ड, वी नीडेड टू हियर दिस। तो आई थिंक कि अगर मैं उस पर पूरी एपिसोड कर रही हूँ तो मैं और बहुत सी बातें बोलूँगी। तो आई होप के यू एंड अप फीलिंग गुड एंड पॉजिटिव एंड हैप्पी, क्योंकि दैट्स माई मेन गोल आफ्टर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। और आई होप आई फील गुड टू, आई विल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इस वक्त बहुत एनर्जेटिक हुई हूँ। तो या लेट मी टेक अ ब्रेक एंड कम बैक एंड वील स्टार्ट टॉकिंग। एंड आई एम ऑल्सो नॉट आउट ऑफ ब्रेथ, मैं पिछले 10 मिनट से बोल रही हूँ एंड आई एम नॉट। सो आई टर्न 23 लास्ट फ्राइडे, और मेरी उस दिन बर्थडे थी। द थिंग इज दैट के आई एम बॉर्न इन 2000s, और there is no way I can forget my age or anyone else around me, especially my family members, क्योंकि जो साल होता है वही मेरी एज होती है, which is a good thing in a way कि a good thing and a bad thing, क्योंकि obviously my birthday comes in the middle of the year, exactly middle of the year, जून में, ठीक है। और आधा साल गुजर गया है, लेकिन जब जनवरी शुरू होता है ना, मतलब जनवरी 2023 जब शुरू हुआ है, तो मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि मैं भी 23 ईयर्स की हो गई हूँ। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरा साल अपने आप को 22 समझती हूँ और एकदम से आई एम टेलिंग माई सेल्फ 23, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि जब जनवरी स्टार्ट होता है और 2023 स्टार्ट हो जाता है, तो आई ऑटोमेटिकली स्टार्ट एज्यूमिंग कि आई एम ऑल्सो 23, even though there's a whole a half year left in me turning 23, लेकिन फिर भी मुझे बस जनवरी शुरू होता है और ईयर चेंज होता है और मुझे लगता है कि मैं भी बस उसी उम्र की हो गई हूँ, which is a good thing कि आई गेट सो प्रिपेयर्ड कि ओ मतलब आई एम 23, और मेरे मुंह पे इतना चढ़ जाता है कि आई एम 23 कि जब हम आई एक्चुअली टर्न 20 दैट एज, नॉट 23, लेकिन मैं जिस भी एज पे फिर कन्वर्ट करती हूँ, तो वो मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं होता कि ओ मैं इस एज की हो गई हूँ। और इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत पहले एक्सेप्ट कर चुकी होती हूँ अपनी कमिंग एज, तो इस वजह से जब वो एज आती है तो आई फील नथिंग, आई डोंट फील दैट डिप्रेस्ड या फिर शॉक्ड या फिर सरप्राइज्ड या एनीथिंग के एनीथिंग नेगेटिव कि यार मतलब क्या हो गया, मैं तो 22 थी, मैं 23 होगी, क्योंकि मैं बहुत पहले एक्सेप्ट कर चुकी होती हूँ और सब कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर चुकी होती हूँ कि आई एम आई एम दिस एज नाउ। और मैं कभी कभी ये होता है कि कोई मुझसे पूछता भी है ना, तो मेरे मुंह से गलती से वो एज ही निकल आती है जो कि अभी मैं जिसमें कन्वर्ट भी नहीं की। फॉर मी इट्स नॉट दैट मुश्किल, लेकिन मेरी मम्मा के लिए बहुत हार्ड है एक्सेप्ट करना कि आई हूँ 23। और शी इज़ लाइक डोंट टेल मी यूर 23, मतलब वो कहती है कि नहीं यू आर 20, यू आर 21, बस इससे ज़्यादा नहीं, नहीं किसी को कहा कहा भी ना करोगे तुम 23। और मैं कहती हूँ कि मम्मा, ग्रोइंग अप, और मैं देखती थी कि ओ आई वुड सी पीपल लाइंग अबाउट देयर एज, तो मैं सोचती थी क्यों करते हैं। नाउ आई डू रियलाइज वाई आई दे डू इट, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट। और मज़े की बात यह है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव देयर बर्थ ईयर changed on their identity card for good reasons, obviously वो obviously जो इस वजह से भी करते हैं। मेरी एग्जैक्ट वही ईयर है, मेरा वही ईयर है, और जिस वजह से मुझे बिल्कुल मुश्किल, मतलब जिसकी वजह से इट्स नॉट लाइक कि मैं दो एज के दरमियान कॉन्स्टेंटली बाउंस कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जिनकी, स्पेशली इन पाकिस्तान इट्स वेरी कॉमन कि आपकी 1 साल छोटी उम्र साल दिखवाया जाता है आपके आइडेंटिटी कार्ड पे, स्पेशली मतलब बहुत से केसेस में। लेकिन मैं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और इस वजह से मैं कॉन्स्टेंटली बैटल नहीं कर रही होती कि मैं कौन सी एज किसको बताऊं या क्या करूं, या मेरे बे फॉर्म और उस सब पे और इवन यूनिवर्सिटी में एक एज है और अब बता मैं दूसरी रही हूँ। आई हैड दिस फ्रेंड ग्रोइंग अप, और शी इज़ अ वेरी ग्रेट फ्रेंड, तो आई हैव मतलब कि, बट दिस इज समथिंग रियली फनी। ग्रोइंग अप हमें बहुत शौक था बड़ा होने का, कि हमारी सबसे बड़ी उम्र हो क्लास में, जो सबसे सबसे ज़्यादा उम्र की लड़की होती थी ना, उसको बहुत शौक होता था बताने का कि मैं सबसे बड़ी हूँ, और हम भी कहते थे काश हम सबसे बड़े होते। लेकिन ऑब्वियसली द सिचुएशन चेंज आफ्टर लाइक यूर इन 8th 9th क्लास। तो मेरी एक दोस्त होती थी जो कि मुझे कॉन्स्टेंटली हमेशा बताती थी कि ओ आई एम अ ईयर ओल्डर फ्रॉम यू, आई एम अ ईयर ओल्डर फ्रॉम यू, ये वो ठीक है ना, वो फ्लेक्स करती थी। और अब नाउ आई सी हर बर्थडे पोस्ट, और लिटरली शी गोज विद द ईयर, मतलब अ ईयर younger
फ्रॉम हर रियल एज। मतलब कि उसका केक भी 23 का होगा इवन दो शी टर्न 24। और मतलब इट्स फनी ऑब्वियसली, आई डोंट नो ऑब्वियसली। ये अगेन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे, आइडेंटिटी कार्ड पे आपकी एक, आपका साल जो है वो पीछे करवाया जाए और किया जाए। लेकिन आई थिंक इट्स सो अनफेयर क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग कि यार मैं कौन सी एज लोगों को बताऊं और किस एज को सेलिब्रेट करूं क्या ना करूं। तो इट्स वियर्ड। और मैं कौन सी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ क्योंकि कुछ कुछ लोगों की जो है वो डेट भी चेंज होती है और मंथ भी फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आपका कोई भाई बहन जो आपसे 1 साल बड़ा है या छोटा है, आप बिल्कुल वो मंथ नहीं रख सकते, वरना एवरीवन वुड वंडर कि हाउ इस वजह से आपको अपना मंथ भी चेंज करना पड़ता है और आपको अपनी डेट चेंज करनी पड़ती है, और आपकी एक्चुअली बर्थडे जो ऑफिशियली बर्थडे है वो उस मंथ में हो रही होती है, और आपको अपने बैंक से और अपनी हर जगह से उस मंथ पे विशेज आ रही होती है कि हैप्पी बर्थडे इवन दो इट्स नॉट योर बर्थडे। सो इट्स वियर्ड एंड आई डू नॉट थिंक दैट दिस शुड एग्जिस्ट, क्योंकि आई नेवर went through it, और I have seen people very close to me who are मतलब कि जिनके ऐसा है, और मतलब कि दे आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग के हम नॉट स्ट्रगलिंग लेकिन बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ कि हम किसको कौन सी एज बताएं, किसको क्या करें, कौन सा डे कौन सा। और आप ऑब्वियसली नेचुरली जब आप एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी चीज़ का फिल कर रहे होते हो तो आपको अपनी वो वाली बर्थडे अडेप्ट करनी, सिलेक्ट करनी पड़ती है और ये वो सब कुछ। तो आई थिंक इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड आई डोंट थिंक दिस शुड हैपन बट इट डज एंड आई डोंट नो। Secondly, what was I about to say? Another thing is that के growing up मुझे हर हर कोई ये कहता था कि you look much younger than your age। और मैं 1 क्लास से, ये नहीं कि मुझे 7th ग्रेड में आके या 8th ग्रेड में आके people started saying that to me। मुझे 1 क्लास में when I was small and everyone else with me was also small, तब भी टीचर्स कहती थी कि ये बहुत छोटी है, ये कैसे 1 क्लास में है। तो मुझे अपने बचपन से ये कहा जाता था, बट उस वक्त ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता था, अब लगता है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। और इवन 10th में भी मैंने आई वाज इन 10th ग्रेड तो मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि यू लुक लाइक यू कैन पास ऑफ एज 7th ग्रेड, और आई नॉट एंजॉयिंग दैट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन उसके बाद मैंने turned into university तो I realized कि यार this is like a blessing और I should be happy। तो अब तो I enjoy it a lot। मतलब अब whenever I tell someone कि oh I graduated and I do a job और ये वो and ये सब कुछ, तो I love the look they have on your face and I love them telling me कि oh you do not look that old। मतलब I love it और I enjoy it and it's a bit evil के मतलब obviously, लेकिन there's this thing in me and I have to enjoy it। I sometimes wait for people to tell me that it's so weird and it's so bad। लेकिन अब उस दिन ना I was going with my sister in her van और मुझे कहीं ड्रॉप ऑफ होना था और वो भी उस वक्त निकल रही थी, तो मैंने उसको कहा कि ओ कैन यू गिव मी अ राइड, और कहती कि अच्छा ठीक है वट एवर। तो उसकी वैन थी और उसमें और उसका बोर्ड बोर्ड का एग्जाम था, तो उसकी सारी उसकी वैन एक एक करके लड़कियों को ले रही थी जो उसकी दोस्ती थी, और उसकी दोस्तों को नहीं पता था कि मैं इकरा की बहन हूँ, तो वो आके मुझसे पूछ रही थी कि आपका कौन सा पेपर है या आप नहीं है ये वो। और इकरा वो टेल एवरी सिंगल पर्सन कि ओ शी इज़ माई सिस्टर एंड शी इज़ 5 year older than me, and everyone would be so shocked, everyone would be like you guys do not look that you have a 5 year difference between both of you। और मैं बहुत इंजॉय करती थी, और आई डोंट नो इफ इकरा एंजॉयज दैट, आई एम श्योर शी डजंट, लेकिन शी इज हैप्पी फॉर मी, शी लाइक enjoys it for me। तो और मतलब कि शी इज़ वेरी कीन ऑन टेलिंग, क्योंकि उसको पता है कि लोग एक मतलब के लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों में 5 साल का डिफरेंस है, तो वो हर किसी को बताती है कि हमें 5 साल का डिफरेंस है, ताकि आगे से कोई कहे कि ओ माय गॉड लगता नहीं है। तो शी enjoys it for me, और obviously she is 5 years younger, तो she shouldn't be conscious for her age right now। I am also not conscious, मुझे और I'll मतलब we talk about this later, लेकिन एज आई सेड कि मैं बहुत पहले एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और आई डोंट थिंक के मतलब अगेन आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन जो कि अपनी एज छुपाए, और नॉट टुडे नॉट टुमारो नॉट व्हेन आई टर्न 30 और 40, और जब भी है मुझे नहीं अपनी एज छुपानी और किसी से छुपनी भी नहीं है, क्योंकि लिटरली आई वाज बोर्न इन 2000। तो एनीवन हु नोज मी वुड नो बाय द ईयर के ये इसकी बर्थडे है। या थर्डली
मैं वैसे सेकेंडली थर्डली बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ। मतलब आई थिंक दिस इज माई फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट। अच्छा, तो अब आई टॉक अबाउट हाउ माई बर्थडे वेंट। सो बर्थडे में देयर वॉज नथिंग, I do not expect or want anything special. I do not want someone to throw a whole party for me. मुझे लगता है कि ओ इट्स माई बर्थडे, तो आई कैन प्लान, मैं बता सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, वॉट आई वॉन्ट। आई डू नॉट वॉन्ट समवन टू बी स्ट्रेस अबाउट द फैक्ट कि ओ वी हैव टू ब्रिंग अ केक फॉर अ और डू दिस एंड डू दैट। मैंने अपने घर वालों को मना कर दिया कि आई डू नॉट वांट अ केक। मैंने पहले आई वाज प्लानिंग कि मैं खुद केक लेके आऊंगी, नो मैं खुद केक बनाऊंगी घर पे, एंड आई थॉट दैट इट वुड बी सो मच मोर फन एंड सो मच मोर स्पेशल एंड सो मच मोर टेस्टी। और जिस दिन मेरी बर्थडे थी उसी दिन लेयर्स का वो छिपकली वाला सीन हुआ। तो आई वाज काइंड ऑफ ग्लैड, आई डोंट नो, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने बोला, मैंने हफ्ता पहले ही बोल दिया था कि आई डोंट वांट अ लेयर्स केक, आई कीप ईटिंग इट, और मुझे पता है मुझे फिर भी मिल ही जाना है, तो इट वोंट बी समथिंग स्पेशल फॉर मी, तो आई डोंट वांट दैट। और आई डोंट वांट यू गाइस टू स्पेंड मनी ओवर अ केक, क्योंकि आई रियली 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 डोंट वांट अ केक। मैं खुद बना लूंगी घर पे। देन आई मतलब डिसाइडेड, मैंने आई गॉट टू नो कि देयर इज दिस जापानीज बेकरी इन लाहौर, और उस पे जापानीज चीज केक मिलते हैं, तो आई जस्ट हैड दिस अर्ज टू ट्राई इट ऑन माई बर्थडे, क्योंकि आई वाज थॉट कि दिस इज सो डिफरेंट, नो वन हैड दिस एज देयर बर्थडे केक, मतलब जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, तो या दिस वुड बी सो ग्रेट। तो फिर आई एंडेड अप डूइंग दैट, लेकिन वो मैंने अपनी बर्थडे वाले दिन किया। तो जब मेरी बर्थडे 12 बजी, एक तो आई डू नॉट नो हु स्टार्टेड दिस होल ट्रेंड कि जब घड़ी पे 12 बजते हैं तो यू हैव टू विश दैट पर्सन, मतलब कि मैंडेटरी है कि और इसेंशियल है कि अगर आप उस बंदे से क्लोज हो तो आपको 12 बजे उस वक्त विश करना है, या 12 बजे कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऑब्वियसली द डेट चेंजेस, लेकिन मैं पर्सनली ज़्यादा कंफर्टेबल ये हूँ कि मैं सुबह उठूँ और फिर हैप्पी बर्थडे सबको चाहिए वो हो। मुझे ये 12 बजे वाली चीज़ समझ नहीं आती, और जिस तरह 12 बज रहे थे ना, मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो गई थी कि क्या यार, मतलब क्या। तो माय ब्रदर वाज मतलब नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आई टोल्ड देम दैट आई डोंट वांटेड अ केक, और वो बहुत इस चीज़ से स्ट्रेस आउट हो रहा था कि ओ केक नहीं है, केक नहीं है, क्या करना है, कुछ तो करना है। और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगेन आई डोंट लाइक समवन एल्स स्ट्रेसिंग आउट फॉर माय बर्थडे और प्लानिंग, saying कि oh they want to do something special for me, I appreciate that, but you don't need to go, मतलब अगर आप कोई चीज़, मैंने खुद एक चीज़ है जो मना कर दिया, तो you don't need to stress about that, right? लेकिन still he went out and got a cake for me, और जब वो ला रहा था तो मुझे इतनी पता नहीं क्या अंदर से मेरा दिल, I was getting so anxious। जैसे ही 12 बजे and he was bringing in the cake and everyone was singing happy birthday, like I wish that moment, मतलब आई डोंट नो, आई डिड नॉट वांटेड, मुझे मतलब कि पता नहीं क्या है, आई डू नॉट वांटेड इवन दो इट वाज जस्ट माय फैमिली। लेकिन दैट मोमेंट, और मुझे कॉल्स आ रही हैं फिर अपने दोस्त की के विश करने के लिए पूरे 12 बजे, और उस टाइम मतलब मैंने सोचा कि यार I do not want to go with this day. This is so weird, and I know I shouldn't say it, and I know everyone else just wanted to wish me, and they are my good friend or good parents or good siblings, and they just want the best for me. Like, I was getting anxiety. I don't know why. तो मुझे बस था कि यार क्या मतलब, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस डे, और आई डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा टेंशन और फोकस और ये वो ना। तो खैर, माय बर्थडे, माय ब्रदर माय ब्रदर ब्रॉट अ केक, और मैं बड़ी हैरान थी, क्योंकि दैट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस फ्रॉम समवन हु डजंट एक्सप्रेस दैट मच। लेकिन खैर, अब ना बात ये थी कि मुझे ना हमेशा अपनी फ्रेंड्स की या बेस्ट फ्रेंड्स की या किसी की भी ना 12 बजे कॉल आ जाती थी, स्पेशली जब से आई टर्न 18। तो एक मेरी बर्थडे थी जिसमें ना मुझे कॉल्स आई जा रही थी, आई जा रही थी, आई जा रही थी, और वी वर आउट उस टाइम पे 12 बजे टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, और माई फैमिली वॉज नॉट रियली इंजॉइंग दैट। उनको बहुत बुरा लगा कि तुम हमारे साथ हो और तुम क्यों सुन रही हो, एंड दे आर मतलब कि सो ट्रू ऑफ देम फॉर दैट, ऑब्वियसली दे आर राइट फॉर दैट। तो उसके बाद से मेरे घर वालों ने मुझे मना किया कि भाई नहीं बात करनी, 5 मिनट रुक के बात कर लो, जो भी कर लो, लेकिन उस वक्त नहीं करनी, वो हमारा टाइम है, और आई अंडरस्टैंड देम फॉर दैट, और ऑब्वियसली ठीक है ना। तो उस वजह से मुझे कॉल आई थी, तो आई डेंट पिक इट अप,
पहले तो ये होता था कि पूरा ग्रुप जो है ना, स्पेशली कोविड में हम पूरा ग्रुप ग्रुप कॉल करते थे और सब कुछ होता था। लेकिन ऑब्वियसली कोविड नहीं रहा अब, और एवरीवन हैव देयर ओन स्केड्यूल्स एंड ऑल। अब मज़े की बात ये है कि बर्थडे मैसेजेस और बर्थडे विश, मतलब ऑनलाइन और वो सब कुछ, हैव बीन सो क्रेजी फॉर मी एंड एवरीवन एल्स आई अज्यूम सिंस आई टर्न्ड 18। और जब से स्पेशली मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तब से ये होता था कि बस 12 बजे से टन 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 नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते थे, मतलब कि समवन वाज वेकिंग अप टिल 12 a.m. और राइटिंग अ मैसेज 5 मिनट पहले से, कि ताकि मुझे पूरे 12 बजे सेंड हो जाए। ठीक है, एंड आई डू द सेम थिंग, ये नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करती, आई डू द सेम थिंग। पहले मैं इतनी होती थी कि मुझे बस 12 बजे ही विश करना, और अभी भी मेरा यही है। यू स्पेशली फॉर द पीपल हु आर क्लोजर टू मी, मुझे होता है कि नहीं, मैं पूरे 12 बजे विश कर दूँ, क्योंकि अब इतना ट्रेंड बन चुका है ना, कि अगर कोई सुबह विश कर रहा है ना, वो मुझे कह रहे हैं ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, मैं आपको विश नहीं कर पाई टाइम पे। भाई मेरी बर्थडे अभी भी है, या बहन बहन मेरी बर्थडे अभी भी है और अभी स्टार्ट हुई है, यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज, मतलब कि यू आर नॉट लेट, यू आर राइट ऑन टाइम। तो मुझ तो अब इतना वो हो चुका है ना उस चीज़ का प्रेशर, कि अब कोई अगर 4 घंटे बाद मैसेज कर दे तो वो अपोलोजाइज कर रहा होता है 12 बजने के 4 घंटे बाद। खैर, लेकिन खैर, तो मैं ये कह रही थी कि 18 से इतनी वो क्रेजी था ना, और मेरा मोबाइल पूरा स्लो हो जाता था, मुझे पूरा लिटरली वुड इट वुड टेक मी 2 days टू रिप्लाई टू ऑल द विशेस। और मुझे बहुत अजाब लगता था विशेस का रिप्लाई करना, क्योंकि मुझे अगर कोई इतना बड़ा नोट लिख के विश कर रहा है, तो मैं उसको सिर्फ थैंक यू नहीं ना लिख सकती, मुझे आगे लिखना पड़ेगा कि ओ यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मी, यू आर ऑल्सो स्पेशल टू मी। तो मुझे जो भी मैसेज आते हैं ना, आई मेक श्योर कि मैं उसको सेम एनर्जी में रिप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ थैंक्स या थैंक यू मुझे अच्छा नहीं लगता। स्पेशली अगर कोई मेरा बहुत क्लोज है, तो मुझे ना मज़ा आता है विश का रिप्लाई करने के लिए, और समटाइम्स आई वुड विश कि काश मुझे कोई विश ना करे, ताकि मुझे रिप्लाई ना करना पड़े, और फिर मैं भी उनकी बर्थडे पे विश नहीं करूंगी, और इन इट्स ऑल कूल, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, इट्स ओके। तो खैर, लेकिन इस बार इट वाज नॉट दैट ओवरवेलमिंग, इट वाज काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग। आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड, लेकिन इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि आई डिड एक्सपेक्टेड, और ऑब्वियसली एवरीवन हैव देयर ओन लाइफ टोटली कंप्लीटली। और इतने ज़्यादा लोग थे जिनके वो किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए थे, एग्जाम्स हो गए, मेरी बहन का अपना एग्जाम था मेरी, मतलब कि बहुत से लोगों की अगले दिन यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज था, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के थे। तो ऑब्वियसली, और अगेन आई डू नॉट थिंक कि 12 बजे कोई भी ये ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज अ बिट रियलिटी चेक, या फिर एकदम से आपको रियलाइज होता है कि ओ इट्स नॉट द सेम एज इट वाज। और इस बार मतलब पहले जो 20 लोगों के मैसेज आते थे, अब सिर्फ 3 लोगों के हैं, तो इट वाज अ बिट मतलब इस तरह, लेकिन इट वाज नॉट समथिंग कि आई वाज रियली हर्ट अबाउट। मुझे बस था कि ओ इट चेंज्ड, एंड आई थिंक इट चेंज फॉर बेटर, मतलब कि आई डू थिंक कि इतना ऑब्सेसिव और क्रेजी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को 12 बजे मिलो। हाँ, अगर आप किसी के सोलमेट हो, लाइफ पार्टनर हो, 12 बजे पूरे विश करो, 12 बजे क्या, 5 दिन पहले से रिमाइंडर लगा लो, और रोज बताया करो कि ओ इतने दिन हो गए ये वो। लेकिन यार, अगर आप एक नॉर्मल फ्रेंड हो, तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 12 बजे जागना है, स्पेशली जब कल अगले दिन आपको काम पे जाना है या पढ़ने जाना है, कि किसी को 12 बजे विश करो। ऑब्वियसली इट्स स्वीट थिंग, बट इट्स ओके, मतलब इट्स नॉट समथिंग टू बी मैड अबाउट। हम्म। खैर, तो ये हुआ कि मैंने कहा ओ इट चेंज्ड, मतलब ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगेन पीपल वर वेरी स्वीट, और मुझे बहुत खुशी हुई, एंड एवरीवन्स विश मेड मी सो मच हैप्पी। अब एक चीज़ है जो आई एम डिबेटिंग कि आई शुड शेयर और नॉट, क्योंकि आई डोंट नो कि हाउ इट वुड बी टेकन, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट। मैंने कभी किसी से, मतलब जब वो चीज़ हुई एंड आई थॉट अबाउट इट, तो मैंने सोचा कि यार आई विल शेयर इट ऑन माई पॉडकास्ट, इट्स माई पर्सनल डायरी। लेकिन मैं किसी ना मैं इस बारे में ट्वीट कर पाई, ना मैंने इंस्टाग्राम पे बताया, ना मैंने किसी और से शेयर किया, तो आई एम टेलिंग इट जस्ट फॉर यू गाइज, क्योंकि आई जस्ट फेल्ट इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट आई फेल्ट। जब मैं ऑब्वियसली आई ट्राई टू प्रे कि मैं हर नमाज पढ़ लूँ, और ईशा की नमाज मैं सबसे लेट पढ़ती हूँ, ऑब्वियसली ईशा की नमाज सबसे एंड पे होती है, लेकिन मैं ईशा की नमाज फ़ौरन नहीं पढ़ लेती जैसे ही होती है, मैं ईशा की नमाज तब पढ़ती हूँ व्हेन आई एम डन विद माय वर्क।
और मैं अपनी स्किन केयर सारी कर लूँ, और उसके बाद उसके साथ में वज़ू करती हूँ, और फिर मैं बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले ईशा पढ़ती हूँ, ताकि मैं आराम से सुकून से पढूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँ। मुझे लगता है उसमें ज़्यादा सुकून है, सारे सोए होते हैं, तो इतना केओस नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, ज़्यादा लंबी दुआ माँग सकती हूँ, ज़्यादा तस्बीह कर सकती हूँ। और ऑब्वियसली सिंस आई वर्क एट नाइट, तो अब अगर मैं बीच में ईशा पढ़ रही हूँ तो मुझे हमेशा जल्दी होगी कि हो और मैं काम पे जाऊँ और ये करूँ, और फिर काम करते करते कभी कभी मैं पॉडकास्ट कोई सुन रही हूँ या म्यूजिक सुन रही हूँ। तो आई जस्ट फेल्ट कि इट्स हेल्दी कि मैं जो हूँ वो सोने से पहले नमाज पढ़ूँ, और आराम से सब कुछ ख़त्म करके, खाना खा के, सब कुछ क्लोज करके, एंड पे मैं नमाज पढ़ के सो जाऊँ। तो मेरी बर्थडे थी, और विच यूजुअली इज़ लाइक 1 AM और 1:30, लेकिन जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन 11:30 11:45 थे। तो आई रियलाइज्ड कि ओ एक जब बर्थडे स्टार्ट हो गई तो इतने लोगों के मोबाइल पे मैसेज आएंगे, एंड आई हैव टू स्लीप अर्ली टू, क्योंकि आई वांट टू वेक अप अर्ली एंड गेट रेडी, और मतलब कि ये सब कुछ, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और मैं फिर 11:45 पे ईशा की नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो 11:55 हो गए जब तक मैंने कंप्लीट की। तो मैंने टाइम देखा कि ओ 5 मिनट रह गए हैं, तो आई जस्ट थॉट कि ओ मुझे जल्दी से नफल पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इतने अरसे तक मैं जिंदा रही हूँ, और ये वन इट्स माई बर्थडे, मतलब कि आज के दिन में पैदा हुई थी, तो आई शुड लाइक प्रे नफल। तो मैं नफल पढ़ रही हूँ और 12 बज गए, एंड आई जस्ट फेल्ट सो गुड। मैंने कहा मतलब, क्योंकि ईशा वाज, एक तो पिछले साल से आई एम सो हैप्पी विद द फैक्ट कि ऑब्वियसली क्योंकि आई टेंड टू स्टे एट होम, तो इट्स सो मच इजियर टू प्रे देन टू बी आउट ऑल डे, और तब बीच में पढ़ना और अपना काम रोक के किसी और जगह पे पढ़ना। ऑब्वियसली आई डू हैव दैट, मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर मी। लेकिन पिछले साल से आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट विद प्रेज और प्रेयर्स, नमाज। और मैंने कभी भी ऐसी बर्थडे एक्सपीरियंस नहीं की जिसमें मैंने ईशा की नमाज पढ़ के अपना बर्थडे स्टार्ट की हो। तो इट जस्ट फेल्ट सो गुड टू मी कि हाउ मच इट हैव चेंज एंड हाउ मच माई प्रायोरिटीज हैव चेंज, कि मैं किसी की कॉल का या किसी बर्थडे केक सरप्राइज का या फिर किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं कर रही, एंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस डे विद थैंकिंग अल्लाह के उन्होंने मुझे, मतलब मैं अभी तक जी रही हूँ और मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी है और मुझे सब कुछ मिला अपनी ज़िंदगी में, और आगे भी मैं चाहती हूँ ऐसे ही रहे। और मतलब आई थिंक इट्स सो गुड। तो खैर, दिस वाज समथिंग दैट आई वाज रियली मतलब हैप्पी अबाउट, और आई जस्ट रियली 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 लाइक्ड इट, और मतलब इट वाज अ गुड, मतलब comparison for me as compared to last year or up this year, कि आई एम स्टार्टिंग माई बर्थडे ऑन सच अ गुड नोट, ठीक है, और इट मेड मी फील सो गुड, ठीक है। अच्छा, अब बात विद बर्थडे, अच्छा, तो व्हाट वी डिड वाज दैट कि आई टोल्ड ऑन स्टोरीज टू कि मेरी बहन का अगले दिन एग्जाम था, ठीक है। और इनिशियली हमने ये सोचा था कि क्योंकि मुझे केक वो खाना था, तो हमने सोचा था कि अच्छा केक हम खा लेंगे और खाना जो है वो हम अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि फिर वो मेरी बहन का लास्ट एग्जाम भी हो जाएगा और फिर मेरी बर्थडे भी होगी, बर्थडे का अगला दिन हो गया, तो इट वुड बी अ डबल सेलिब्रेशन। आई वाज ओके विद दैट आइडिया। अब मेरी एक ना शर्ट थी जो मैंने 2 महीने से, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया, मैंने गेट कीप करके लगी रखी हुई थी, और अगर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू वुड नो डैम वेल, क्योंकि आई टॉक्ड अबाउट इट अलॉट। लेकिन खैर, मुझे मैंने वो तो मैं आई वाज डिबेटिंग कि मैं वो फिर डिनर पे पहनूं जब हम करेंगे, या मैं अपनी बर्थडे पे पहनूं। माय मॉम सजेस्टेड कि वेयर इट ऑन योर बर्थडे ऑफ कोर्स। तो मैंने वो अपनी बर्थडे पे पहनी, एंड मैं बहुत अच्छा तैयार हुई, मैंने मेकअप किया, साथ मैंने एक गेट रेडी विद मी वीडियोस बनाई और मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाई, जिसमें मैंने ये बातें भी की कि ओ आई फील दिस अबाउट बर्थडे, आई फील दिस अबाउट बर्थडे। तो मैंने वो सब कुछ कर लिया, और माई पेरेंट्स नहीं, सारे मेरी फैमिली कलेक्टिवली जो मतलब डिसाइडेड कि उस दिन जिस दिन मेरा बर्थडे है, हमें अपने घर में एसी लगवा लेना चाहिए, क्योंकि व्हाट एल्स बेटर डे इट वुड बी, तोड़ फोड़ और कंस्ट्रक्शन और ठा ठा की आवाज़ों के लिए, देन माई बर्थडे ऑफ कोर्स। मतलब इतने केओस उसी दिन क्रिएट करने थे ना, तो नॉट ओनली दे डिसाइडेड कि यार उस दिन हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, बट माई मॉम ऑल्सो डिसाइडेड कि दिस इज द डे आई अर्जेंटली हैव टू गो टू मार्केट और डू दी स्टफ, वरना पता नहीं क्या हो जाना है। आई डोंट ब्लेम हर, आई डोंट ब्लेम एनी वन, लेकिन आई थिंक इट्स फनी कि इतने chaos, मतलब पिछले 5 दिन इतने सुकून से जा रहे हैं और एकदम से इतना कुछ हो रहा है।
तो जी माई मॉम एंड माई डैड वेंट आउट और घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है और मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ फजूल में, और ये सब कुछ हो रहा है। और मेरे भाई और मेरी बहन को प्रेशर है कि वो इसकी बर्थडे ये वो, कब जाना है केक काटने, कब करना है, कब कुछ करना है। तो वी ऑल वर सो हंग्री, और जब हमने केक काटने जाना था तो माई पेरेंट्स कॉल्ड एंड सेड कि चलो हम खाना भी आज खा लेते हैं। और फिर नाउ द थिंग इज दैट कि इनिशियली आई रियली वांट टू हैव अ गुड रेस्टोरेंट, फैंसी रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस विद माय फैमिली, लेकिन माय फैमिली डज नॉट वांट दैट एंड डज नॉट अप्रिशिएट दैट, क्योंकि जब भी मैं किसी अपनी मर्जी के उनको रेस्टोरेंट लेके जाऊँ ना, तो they never had a good remark। जैसे ही, और जब वो बिल देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इतना महंगा, मतलब कि इवन दो आई एम ट्रीटिंग देम, लेकिन वो मेरे लिए भी नहीं चाहते कि मैं इतने ज्यादा पैसे दूं। तो खैर, मैंने कहा कि फैंसी किसी रेस्टोरेंट लेके गई तो मार पड़नी है। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कहीं ले गई थी और माय मॉम इज अ बिग केएफसी फैन, तो वो तो हर चीज़ पे बस कहती हैं कि केएफसी चलो, केएफसी चलो, केएफसी चलो। तो उनको फास्ट फूड चेन्स वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो आई लेट माई ब्रदर डिसाइड कि यार देखो जहाँ जाने करो, माई फैमिलीज फेवरेट रेस्टोरेंट इज गोल्ड में, तो मैंने कहा यार गोल्ड में ही चलो। मतलब कि क्योंकि आई जस्ट वांटेड अ गुड टाइम, और मुझे बस उस वक्त खाना खाना था, और मुझे मतलब कि विद फैंसी रेस्टोरेंट आई गॉट get to experience that with my friends, especially my school friends के साथ। We always go to these places और we enjoy, which is mostly once in a while। तो वो मैं उनके लिए रख दिया कि चलो I'll get have that experience with them, इनके साथ मैं वो करती हूँ जो इनको करना है, ठीक है। तो I was okay with everything। तो my brother said कि oh let's eat pizza and let's eat। अब पिज्ज़ा में भी लाहौर में चीज़ियस खुला, I loved चीज़ियस, लेकिन माई पेरेंट्स वुड लाइक इट्स टू एक्सपेंसिव, मतलब आइंदा कभी नहीं आना यहाँ पे और हमें तो कभी भी ना लेके आना। तो फिर माई ब्रदर डिसाइडेड कि वी शुड गो टू न्यूयॉर्क, 212 414 न्यूयॉर्क, 414 212, आई डोंट नो। लेकिन हम वहाँ चले गए, वी ऑर्डर पिज्ज़ा, इट वाज सो गुड, वी एंजॉयड। अब बात ये है कि उस दिन मेरी बर्थडे थी, तो शायद मुझे भी मस्ती चढ़ी हुई थी, इवन दो आई वाज नॉट हाई, लेकिन आई हैव दिस कैपेबिलिटी, माय फ्रेंड से दिस एवरी टाइम, कि आई हैव दिस कैपेबिलिटी, रबिया हैव दिस कैपेबिलिटी टू बी हाई विदाउट इवन हैविंग एनीथिंग। आई डोंट नो व्हाट इट फील्स लाइक, मैंने वो चीज़ें देखी भी नहीं है कभी, लेकिन मैं जब मुझे पागल होना होता है मैं हो जाती हूँ। एंड इट कुड कॉज एम्बेरसमेंट फॉर माई ब्रदर स्पेशली क्योंकि वो कहते हैं कि यार तुम 23 years ओल्ड हो और तुम क्या कर रही हो, लेकिन आई वॉज जस्ट लाफिंग जोकिंग अराउंड, आई हैड सो मच फन। और फिर आई रियलाइज कि दिस इज हाउ आई एम, मतलब क्या मैं 23 की हूँ तो मैं क्या स्पेशल करूँ, ठीक है ना। तो वी हैड सो मच फन। और उसके बाद फिर हम वो जापानीज बेकरी गए, तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ केक खाया, वो भी इतना अच्छा था, इट वाज सो गुड। और इस तरह डे खत्म हो गया। जब दिन खत्म हुआ तो मैंने कहा शुक्र है दिन खत्म हो गया, क्योंकि देयर इज दिस प्रेशर कि यू हैव टू हैव अ गुड बर्थडे, या फिर देयर इज दिस प्रेशर अराउंड द पीपल सराउंडेड बाय यू कि दे नीड टू गिव यू अ गुड बर्थडे when it shouldn't be। I like having a normal day, which is why मुझे अपनी पिछली 22nd बर्थडे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो सो नॉर्मल। मैं यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी में ठीक है आते जाते everyone was saying me what was saying happy birthday, लेकिन there was nothing special। मैं क्लास में गई तो माई क्लास में they all arranged a cake for me, which was the best birthday memory for me। मेरी दो मतलब के birthday memories हैं, obviously there's a lot, लेकिन दो with friends there's two। एक मेरी 16th बर्थडे है, my school friends throwed me a surprise birthday party, it was so good। और सेकंड दिस ये है जिसमें क्लास में जो है वो केक था और मैं मेरे सर भी खड़े थे, और मतलब it was so good, बेस्ट मेमोरी एवर। खैर, तो मुझे ना एक नॉर्मल डे अच्छा लगता है जिसमें जो है वो ये सब कुछ हो जाए। या फिर मैंने एक और चीज़ की थी अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने ये बात बताई थी कि आई रियली लव हैविंग अ फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी ऑन माई बर्थडे प्लान। मतलब मेरा दिल होगा तो मैं कहूँगी ओ लेट्स गो ना पिकनिक ऑन माई बर्थडे। एक तो मेरी बर्थडे इतने फजूल मौसम में आती है ना कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है, लेकिन आई वुड ऑनेस्टली लव टू हैव माई बर्थडे पार्टी pay my not birthday. I would not like to have a birthday party. I would rather have a outdoor activity कि let's go do picnic, let's go for hiking, let's go for boating, let's go for this and that, मतलब कि कोई special ऐसी चीज़, क्योंकि मुझे लगता है let's go for zip lining और ये सब कुछ, क्योंकि मुझे लगता है it's much more special।
और इट्स मच मोर enjoyable फॉर मी रादर देन कि एक पूरा मेरे लिए टेबल सजाया जाए और उस पे फिर केक रखा जाए और फिर बलून्स हो और फिर मेरी 10 उसमें अच्छी पिक्चर्स आ जाएं जो मैं पोस्ट कर सकूँ, वेस्ट ऑफ मनी। इससे बेहतर है कि मैं वो पैसे जो हैं वो लगाऊं और एक अच्छी सी कोई बाय अच्छा सा एक्सपीरियंस करके आऊँ, ठीक है ना? तो आई वुड रादर डू दैट, एंड आई डोंट वांट, मतलब कि इफ यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर मी तो ऑब्वियसली यू कैन, इफ यू वांट टू, लेकिन यू डोंट हैव टू डू समथिंग फॉर मी। मैं खुद डिसाइड कर लूंगी कि आई वांट दिस फॉर माई बर्थडे, एंड दैट वुड बी मतलब equally good. Especially मुझे लगता है कि with having your husband or your wife or your whatever significant other, it's a bit different क्योंकि आपको थोड़ा सा उनसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। लेकिन आप अगर फैमिली फ्रेंड्स को चाहिए कि मेरी बात सुने और जो मैं कह रही हूँ वो करें, क्योंकि मुझे आपका मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं है कि आपको स्ट्रेस हो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कभी कभी ना, और बाय द वे देयर इज समथिंग हैपनिंग टुमारो, और मुझे मतलब बेसिकली समवन अप्रोच्ड माय सिस्टर एंड टोल्ड देम के मतलब कि सम ग्रुप ऑफ फ्रेंड, आई डोंट नो व्हिच वन, दिस इज द ग्रेटेस्ट सरप्राइज टू मी कि पता नहीं कौन सा, लेकिन बेसिकली आई हैव टू गेट रेडी टुमारो एंड देयर इज समथिंग हैपनिंग एंड आई एम अज्यूमिंग इट्स अ बर्थडे सरप्राइज काइंड ऑफ थिंग, या जो भी है कि कुछ भी है, लेकिन आई डोंट नो कौन से लोग कर रहे हैं, ठीक है? एंड आई विश, मुझे इतनी उस चीज़ की भी एंग्जाइटी हो रही है ना कि यार यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट टेल मी एंड कम ओवर एंड वील हैव फन। और मतलब कि आई डू नॉट थिंक कि यू हैव टू प्लान अ सरप्राइज फॉर मी, मतलब कि आई वुड डू नॉट वांट दैट कि आप सिर्फ इसलिए मेरा सरप्राइज प्लान करो क्योंकि मैं आपकी बर्थडे पे आई थी या मैंने ये किया था वो किया था और आपका दिल भी ना हो। हमने वो सरप्राइज बर्थडे पार्टीज भी एज अ फ्रेंड की हुई हैं जो हमारा बहुत दिल था कि वो वी शुड सेलिब्रेट, और हमने वो भी की हुई हैं जिसमें वी हैव टू डू इट क्योंकि वी हैव हमने सबकी की है। और आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन के कोई इसके कि ओ अगर इसको हमने बर्थडे पार्टी ना दी या इसको हमने सरप्राइज ना दिया इसके लिए हम केक ना लाए तो ये नाराज हो जाएगी। आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो मुझे पता है यू लव मी, और इवन इफ यू विल फॉरगेट विशिंग मी ऑन माई बर्थडे दैट वुड नॉट डू एनीथिंग, दैट वुड नॉट चेंज आवर फ्रेंडशिप, ठीक है? आई डू नॉट थिंक कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ पे ग्रज रखूँ कि उनने मेरी बर्थडे पे ये नहीं किया वो नहीं किया फलां नहीं किया। हाँ, अगर मेरा इतना ही दिल टूटा है तो मैं भी नेक्स्ट टाइम आई विल बी, मतलब आई विल नॉट अटेंड देयर बर्थडे पार्टी और नॉट सरप्राइज देम एज वेल। और मैं ये बात सबके लिए, मतलब कि whoever is listening, I would really 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 even recommend that to you too कि do not get like सुपर मतलब हर्ट फॉर द फैक्ट कि किसी ने मुझे बर्थडे पार्टी नहीं थ्रो की। यू आर capable of making yourself happy, और मैंने ये पिछली बार भी की थी। obviously I love having people around and I would love to have people with me, लेकिन I am not miserable without people and I am truly capable of making my day better for myself। तो इस वजह से never attach your happiness with people। और दूसरा ये है कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो सही है। कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली मतलब कि अगेन दे डोंट हैव टू डू इट, तो अगर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि मैं नाराज़ हो जाऊंगी तो दे डोंट हैव टू। और अगर मुझे दुख हुआ है कि ओ उन्होंने ये नहीं किया या मे बी मैं जितना स्पेशल उनको समझती हूँ उतनी मैं उनके लिए स्पेशल नहीं हूँ, अगर मुझे ये फील हो रहा है क्योंकि दे कुड हैव बट दे डिड नॉट बॉदर टू विश मी और थ्रो मी अ सरप्राइज, तो आई मैं भी नेक्स्ट टाइम उनको उतनी लिफ्ट कराऊंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो खैर आई विश, मतलब कि जो भी कल ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं दैट इज द सरप्राइज फॉर मी, लेकिन आई विश आई कुड टेल देम दैट यू डोंट हैव टू डू इट एंड देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। लेकिन आई डोंट नो विच वन आर कमिंग, और आई होप कि whoever, मतलब कि आई होप वी हैव अ ग्रेट टाइम। आई एम ऑल्सो a little bit excited क्योंकि I love meeting up my friends, I love having time with them। I just don't want to feel the pressure कि यार ये करना ही करना है रबिया के लिए, ठीक है? तो ये सीन है, मतलब कि आई डोंट वांट, मुझे पता है मुझसे कौन प्यार करता है और मुझे पता है कि कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा नहीं है, एंड आई हैव माई लिमिट कि मैं भी किसी के लिए, मतलब मुझे पता है कि मुझे किसके लिए कितना करना है कितना नहीं करना। तो आई वॉन्ट बी हर्ट अगर कोई किसी ने ये ना किया मेरे लिए या वो ना किया, क्योंकि और दैट वुड नॉट चेंज आवर फ्रेंडशिप अगर मुझे पता है कि अगले बंदा स्टिल लव्स मी, क्योंकि यू नो। लेकिन इस वजह से बस मुझे ये लगता है कि यू डोंट, तो जस्ट बिकॉज
कि आपको लगे कि वो रबिया नाराज हो जाएगी, उसको ये करना पड़ेगा। आई डोंट वांट दैट, एंड आई नो एवरीवन नोज दैट कि आई एम नॉट दैट। तो मुझे पता है कि जो भी कल हो रहे हैं और आ रहे हैं, दे रियली वांट टू डू इट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट देम। तो अगर उनमें से कोई सुन रहे तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। मतलब आप सुन तब रहे होगे जब ये सब कुछ हो चुका होगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गाइस। या you guys gonna be so pissed on me and I'm so sorry, लेकिन I have to end the episode over here क्योंकि एक तो 45 minutes की episode हो गई है and I was not expecting कि मैं इतना ज़्यादा बोल लूँगी अपनी birthday का पूरा experience, क्योंकि obviously मुझे लगता है कि मैंने अंदर इतना कुछ और भी express किया और इतना कुछ बोला that I wanted to say, और बहुत से और चीज़ें बोली that would मतलब कि make you that you could get something out of। मैंने सिर्फ अपनी बातें नहीं की, लेकिन basically I was planning this episode to be about getting older, the scare of getting older। लेकिन अब एक तो लाइट आने वाली है and I have to get back to work and all, और उस पूरे टॉपिक में it will take another hour and I know कि you all will love to have another hour of this episode, लेकिन I have to go और मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है, मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, और इस वजह से I have to end the episode right over here and I'm so sorry। लेकिन अगली episode में I'll definitely talk about that, the scare of getting older, the scare of getting older, the whatever to get for getting older। And obviously इसका टाइटल अब जो है मैं चेंज कर दूंगी, तो you guys are not getting in this episode with the expectation के, और मैं ये इंस्टाग्राम पे भी क्लैरिफाई कर दूंगी। तो बट लेकिन मैंने एपिसोड में पहले बोल चुकी हूँ कि मैंने ये करना था। आई स्टिल टच दैट टॉपिक, लेकिन आई जस्ट फील कि द होल टॉपिक डिजर्व अ पॉडकास्ट ऑफ इट्स ओन, एन एपिसोड ऑफ इट्स ओन, और मैं इसमें उसको मिक्स नहीं करना चाहती, क्योंकि इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा सा अपनी बर्थडे का बताऊंगी और बाकी फिर मैं वो बोलूँगी, लेकिन मैंने इतना कुछ बोल दिया और अब मैं दोनों टॉपिक्स को मिक्स नहीं करना चाहती, और मैं उस पर एक अलग एपिसोड बनाना चाहती हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, और आई होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड। दिस वॉज मतलब कि वेरी शॉर्ट अगर कंपेयर किया जाए मेरी बाकी एपिसोड से, क्योंकि दे ऑलवेज गो ओवर द 1 hour मार्क। लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस कि आई विल कम बैक नेक्स्ट वीक, यू ऑल नो कि आई विल कम बैक नेक्स्ट वीक एंड आई विल मेक एन एपिसोड ऑन दैट टॉपिक। आई फील सो बैड, लेकिन आई हैव टू गो क्योंकि मुझे अब मैं रिकॉर्ड करती रही तो और टाइम हो जाना है एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, और इस वजह से मुझे अपनी एपिसोड्स पहले रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट 2 दिन पहले, ताकि मुझे इतना ना हो। लेकिन खैर, आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड, और आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट टू। मेरे एक्चुअली अगले हफ्ते का कुछ और प्लान था, एंड देयर इज़ दिस थिंग जो मेरी ज़िंदगी में जो कि स्टक हुआ हुआ बीच में, वो पूरा डिसीजन, और मुझे पता नहीं लग रहा, एंड आई जैसे ही वो डिसीजन वो चीज़ होती है तो मैं उस पर फ़ौरन एपिसोड एक बनाना चाहती हूँ। लेकिन तो इस वजह से आई डोंट नो, लेकिन प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट टू मेक दैट होल एपिसोड ऑन द thing, if you don't know, if you don't मतलब the fear of getting older, if you don't want, I still make it regardless, लेकिन it would be nice to hear कि you want that episode too। or yeah, I hope you all have a great week. I hope I have a great week too. I hope whatever is coming tomorrow is great as well. I'll update you guys on Instagram, और अगर if I don't तो मतलब अब मुझे पूछ लेना डीएम में, मैं बता दूंगी मतलब कि, लेकिन आई विल अपडेट ऑन यू गाइज ऑन इंस्टाग्राम। और आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट वीक। मैं ये बात पहले बोल चुकी हूँ, मेरा ना मुझे गिल्ट हो रहा है बंद करते हुए, क्योंकि दिस वॉज नॉट द एपिसोड आई वॉज प्लानिंग, दिस वॉज नॉट द टॉपिक आई वॉज प्लानिंग टू टॉक ऑन। और मेरी साथ वो पूरा नोट्स जो बने हुए हैं, जो मैंने एक्चुअली जिन चीज़ के बारे में बात करनी थी वो वहीं के वहीं है, तो दिस इज़ वेरी फनी। लेकिन आई enjoyed this episode so much, so you all should enjoy it for me as well। I hope you all enjoyed it too, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी एनर्जी के साथ बात की है। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। मेरे दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, आई डोंट नो हु इज स्पीकिंग इन। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है मैं बोल रही होती हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स ज़रूर आके सुनते हैं कि ये क्या बात कर रही है, क्या इस बार बोल रही है। उनको पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन दे आर वेरी क्यूरियस कि यार क्या बात हो रही है। तो खैर, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। I'll not see you guys, लेकिन you guys will listen to me next week। और I'm still available on Instagram and on Twitter, तो please follow me over there, क्योंकि I
वुड लव दैट। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे। इस बारे में तो मैंने बात नहीं की। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी ये बताया और मैं यहाँ भी बता रही हूँ, मुझे 2-3 विशेज़ में ऐसी बातें थी जो बस मेरे दिल को लग गई। एक तो वो मतलब कि अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर देम, or that meant a lot to me. A lot of people said कि I am like their elder sister. That meant the world to me, क्योंकि हालांकि मेरी हरकतें बचकानी हैं, लेकिन I do think I give that mom elder sister energy and I love that, क्योंकि I share a lot of things that help people। और ज़्यादातर मेरी audience जो है वो मुझसे young है, मुझसे छोटी है। तो I am so glad that I could be that for you. I hope आज के episode में maybe you guys learned something and it made you think better about yourself or about life or about birthdays, or मतलब कि what should we receive from other people, what expectations should we have from our birthdays, ये सब कुछ। तो yeah, I hope it was a good episode for you. It was for me as well। और मैं अब वो बार बार वो चीज़ें रिपीट करी जा रही हूँ, तो उससे पहले कि मैं अब फिर से वो पूरा बोलना शुरू हो जाऊँ, तो मैं ये एपिसोड बंद करती हूँ। I'll see you guys next week. Love you. Please subscribe to whatever platform you're listening to, and yeah, bye.